अभी हम कल का एग्जांपल ही लेते हैं। कल मेरे साथ बहुत लोग प्रेजेंटेशन में थे, उस टाइम पे जूम पे ही थे, और ये ट्रेड मैंने लोगों को लाइव ट्रेडिंग भी करा के दिखाए हैं। आप लोग देख पा रहे हैं अपनी चार्ट पे, ये टाटा स्टील का चार्ट आप देख पा रहे हैं। और बहुत लोगों को ये मैंने लाइव ट्रेड कल कराया, और लाइव ट्रेड कराने के बाद उनकी क्वेरीज भी थी कुछ, तो मैंने वो भी क्लैरिफाई करी कि वो दोबारा ट्रेड लेना चाह रहे थे। देन आई टोल्ड देम कि अब 11:30-12 बज चुके थे। आई टोल्ड देम कि थोड़ा देर रुक के ट्रेड करते हैं, बिकॉज अभी एक ट्रेंड क्लियर हुआ है और नेक्स्ट ट्रेंड, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि अब दोबारा से शॉर्ट सेल करते हैं और सेल मार सकते हैं, बाउंस पे सेल मारें। तो आई सेड नहीं, हम लोग 130 के बाद ट्रेड लेते हैं, जब यूरोपियन मार्केट ओपन होंगी 140 अराउंड, और जो भी ट्रेंड होगा, ग्रीन कैंडल होगी तो बाय करेंगे, रेड कैंडल होगी तो फिर दोबारा शॉर्ट सेल करेंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग हुआ कल मेरे साथ चेतक भी थे, और एक there was another guy, I'm missing out his name, वो काफी ईगर थे जानने के लिए। एनी विच वेज, कल सुबह 9:20 पे हमारे को रेड कैंडल क्लोज होती है। रेड कैंडल का मतलब है शॉर्ट सेल, यू ऑल नो दैट। एंड आप देखेंगे कैंडल कलर, अगर आप प्लीज अपने कुछ दिखाना है सर को रखें। तो टाटा स्टील में कल का चार्ट देखते हैं, और बहुत बढ़िया शॉर्ट सेल सिग्नल दिया। रेड कैंडल पे सेल देना है, 920 पे था, बट जैसा कि मैंने कहा कि हम थोड़ा 10-15 मिनट पहले ट्रेंड को डिटेक्ट करते हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, एंड देन अकॉर्डिंगली हम लोग उसी ट्रेंड को फॉलो करते हैं। रेड कैंडल है तो शॉर्ट सेल करके ही चलेंगे, और ग्रीन कैंडल है तो हम बाय करेंगे। तो ये सारा वक्त देखिए, करीबन 9:20 पे इसने 1087 पे तब ये ट्रेड कर रहा था। 1087 से इसने थोड़ी देर के लिए 1090 का हाई भी बनाया, बट अल्टीमेटली प्रेशर ही था। तो 945 के अराउंड इसका प्राइस 1081 था। अगर हमने उस प्राइस पे भी शॉर्ट सेल मारा, क्योंकि कैंडल जो है वो रेडी थी, और वहां से आप देखिए मार्केट उसके बाद जो है टाटा स्टील ने लो बनाया है 1048 का, और वहीं पे बिल्कुल 1048 के आसपास मेरा S2 का सपोर्ट भी आ रहा था। तो 1048 गया, यानी कि 1088 से 1048 40 पॉइंट्स का मूवमेंट का इसने टाटा स्टील ने, मेरे रेड कैंडल आने के बाद इसने 40 पॉइंट्स का मूवमेंट दिया। 1048 से लेके 1088 से लेके 1048 तक का इसने रेजिस्टेंस, ये अपना व्हाट यू कॉल ट्रेंड दिया। और करीबन 11 बजे तक हम लोग इस ट्रेड से बाहर भी हो चुके थे। 11:05 पे इसने लो, 11 बजे इनफैक्ट इसने लो लगा दिया था टाटा स्टील ने, और 1088 से 1048 का इसने लो लगाया। अब उसके बाद काफी लोग ईगर हुए, बट मैंने उस टाइम पर, चिराग थे मेरे साथ और चिन्ह थे तब भी थे, और भी लोग थे उस टाइम पे, आई डिक्लेयर कि अभी हम लोग कोई ट्रेड नहीं करेंगे, हम लोग इसका ट्रेंड जो भी 140 पे होगा हम वो लेंगे, और 140 पे लेके हमने इसको फिर हम ट्रेड करेंगे कि क्या डिसाइड करता है। तो उसके बाद काफी देर फ्लैटिश रही मार्केट। फ्लैटिश रहने के बाद 2 बजे इसने बाय सिग्नल दे दिया विद ग्रीन कैंडल। उसके बीच के हम लोग अभी ट्रेड नहीं करेंगे, हम लोग फिर 130 के बाद ही जो भी ट्रेंड बनेगा हम वो लेते हैं। इसने 2 बजे हमें नया सिग्नल दिया, एंड ऑलवेज टेक फ्रेश ट्रेड्स, ऑलवेज फॉलो दी फ्रेश कैंडल्स। तो 2 बजे इसने 1066 के लेवल पे टाटा स्टील ने फिर बाय दे दिया, एंड लुक एट इट, 1066 का बाय, और ग्रीन कैंडल 2 बजे से लेके फिर तो एंड ऑफ द मार्केट तक उसने 1097 का भी हाई लगाया सर। तो 60 यानी कि 30 पॉइंट जहां दे दिए, गिरते हुए 40 पॉइंट्स दिए, चढ़ते हुए 30 पॉइंट्स दिए, 70 पॉइंट्स का टाटा स्टील में आपको मूवमेंट आ गया। 70 पॉइंट्स को अगर आप 850 का लॉट है, आप 850 से ट्रेड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इट वुड बी क्लोज टू 55-60,000 रुपीज। तो एक दिन में टाटा स्टील में 2 बहुत ही बढ़िया मूवमेंट्स इसने डिटेक्ट करके दी। अराउंड 70 पॉइंट्स की मूवमेंट टाटा स्टील अलोन गेव इट टू यू, and which is a profit of around 55 to 60,000 rupees. And let us have a look at Jindal Steel in that case, because most of these steels will have almost this similar kind of pattern. अब उसके बाद क्या हुआ, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, जिंदल में भी हमारे को बाय आया करीबन 386 के लेवल पे। 386 के लेवल पे बाय आया। 15-20 मिनट मार्केट को थोड़ा सेटल होने दीजिए, एंड देन यू ट्रेड। 386 से इसका लो लगा है सर
364 का, विच इज अराउंड 22 पॉइंट ऑफ मूवमेंट। नाउ 22 पॉइंट ऑफ मूवमेंट का मतलब हो गया इसका लॉट जो है 2500 का है। सो 55,000 रुपए का ट्रेड ये दे दिया इसने मॉर्निंग में 55,000 का ट्रेड दे दिया। अब नेक्स्ट ट्रेड आपने लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो दैट इज अप टू यू। बट जैसा कि मैंने कहा, फिर इसने बाय दे दिया एट 11:35, बट अभी हम कोई जल्दी नहीं लेंगे और बाय इसने दिया है करीबन 376 के लेवल पे, बट हम फिर 1:30 बजे के बाद ही फॉलो करेंगे और कोशिश यही करेंगे 1:30 बजे के बाद ही देखिए सडन स्पाइक इसमें बनता है। और ये ट्रेड मैंने भी लिया, अगर हमने 380 के लेवल्स पे भी बाय करा 1:30 बजे के बाद तो 380 से फिर इसने 390 10 पॉइंट्स की मूवमेंट इसने वैसे दी, और अदरवाइज बाय सिग्नल के बाद तो इसने करीबन 24 पॉइंट्स की मूवमेंट यहाँ पे भी दी है। तो अराउंड 60,000 रुपीज का प्रॉफिट इसने बाय अपने ग्रीन बाय से जरूर दिया है। बट मैंने जैसा कहा कि यू कांट बी ऑलवेज ऑन, यू कैन नॉट बी ऑलवेज ऑन ट्रेड। आपको यू हैव टू डिटेक्ट द ट्रेंड्स, डिटेक्ट द टाइमिंग्स, और टाइमिंग्स के अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करेंगे। तो आप यू कैन नॉट बी ऑलवेज ऑन ट्रेड, और ना तो ये सजेस्टेबल है और ना डूएबल है। तो आपने दो डिटेक्ट करने हैं ट्रेंड, और अदरवाइज अगर मॉर्निंग में ही आपका प्रॉफिट, अगर आपका टारगेट 20,000 का है या 15,000 का है पर डे का और वो अचीव हो गया है तो जरूरत ही नहीं है आपको दूसरा ट्रेड लेने की। बट अगर लेना भी है तो लेट अस वेट अराउंड 1:30 और फिर नया ट्रेंड को डिटेक्ट करके हम लोग वो ट्रेड लेंगे। और अगर स्टॉप लॉस भी अगर आप देखेंगे ना, इसका पहली बार तो स्टॉप लॉस बहुत ही रेयर कभी आएगा, बट इनकेस अगर कोई स्टॉप लॉस आ भी रहा है, फॉर एग्जांपल ये टाटा स्टील का है, ये टाटा स्टील का रेड कैंडल था 1:30 बजे, अगर आपने ट्रेड ले भी लिया कि आपने 1:30 बजे ये ट्रेड लेके कि चलिए 1:30 बज गया मैं ट्रेड ले लेता हूं, आपने सेल कर भी दिया, आपने 1060 के लेवल पे ये सेल किया, 1062 के लेवल पे अराउंड रेड कैंडल थी, 1062 पे अगर आपने सेल किया है और ग्रीन कैंडल बन गई है 1066 पे, यानी कि 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस इसका अगर आपने लेके थोड़ी देर अगर नहीं भी वेट हुआ, सम ईगर ट्रेडर्स वो इमीडिएटली ट्रेड लेना चाहेंगे और लीजिए, कोई बात नहीं। अगर हमारे टाइमिंग्स है 130 140 के आसपास, तो 140 के आसपास जो भी ट्रेड था, इनफैक्ट 140 के आसपास तो 1063 पे टाटा स्टील ट्रेड कर रहा था, तो 1063 पे ट्रेड कर रहा था और ग्रीन कैंडल बन गई 1066 पे, तो 3 पॉइंट के स्टॉप लॉस से इसने आपको बाहर भी कर दिया। सो रेड इज सेल एंड ग्रीन इज बाय। तो रेड जब आपने सेल कराया है तो ग्रीन पे दैट इज योर स्टॉप लॉस, तो आपने जो शॉर्ट सेल करा था उससे बाय से बाहर निकलना है, प्लस आपने अपना जो नया क्वांटिटी बाय करना है वो भी बाय कर लेना है। तो आपने बाय कर लिया 1066 पे फ्रेश ट्रेड, 1063 का सेल किया हुआ, 3 पॉइंट के लॉस से आपने बाय कर लिया 1066 पे, तो बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस भी है। और ये जो येलो लाइन देख रहे हैं ना, दिस इज मेन ट्रेंड लाइन, ये जो है मेजर रेजिस्टेंस और सपोर्ट का एक्ट करती है। और देखिए बिल्कुल 1066 पे अगर आपने बाय किया है तो आपका टारगेट ये येलो लाइन ही था 1091 का, और मार्केट ने उसको टच भी किया, वहीं ऑलमोस्ट बंद भी हुई मार्केट। वो येलो लाइन पहले ही प्री ड्रॉन लाइन है, ये नहीं कि ये मार्केट को देख के लाइन ड्रॉ हो रही है, ये तो पहले ही प्री ड्रॉन है और मार्केट उसके पास आके या प्राइस उसके पास आके स्ट्रगल करता है। अब देखिए मेरी येलो लाइन के पास आके ट्रेंड लाइन के आसपास आके चिपक गया, और यही आपका टेक प्रॉफिट था, यहीं पे आपने एग्जिट करना है एंड योर प्रॉफिटेबल एंड देयर, यू आर ग्रीन। जिंदल में भी देखिए बिल्कुल ट्रेंड लाइन के तकरीबन कोशिश ही करी है उसने बिफोर 330 टच करने की, बट थोड़ा सा ही रह गया, 1-2 पॉइंट से रह गया। 392 की ट्रेंड लाइन थी, 390.70 लगाया उसने, तो ट्रेंड लाइन का ही टेक प्रॉफिट लगा दीजिए आप, ट्रेंड लाइन के आसपास थोड़ा सा आगे पीछे करके लगा सकते हैं आप उसको। सिमिलर देखिए जेएसडब्ल्यू भी जो है वो बहुत ही बढ़िया, I'll just show it to you. Yeah. जेएसडब्ल्यू में भी वही चीजें आई हैं सर। जेएसडब्ल्यू में सुबह इसने सेल दिया है करीबन 690 687 के लेवल पे, थोड़ी देर रुकने के बाद हम इसको शॉर्ट करेंगे और 687 से लो लगाया है 657 का 30 पॉइंट्स का, और 1350 रुपए का एक लॉट है। सो 30 पॉइंट्स का 1350 यानी कि 40,000 रुपीज का ये इसने प्रॉफिट दिया आपको अर्ली मॉर्निंग सेशन में। तो मॉर्निंग सेशन हम लेंगे और ट्रेड लेंगे और अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे, उसके बाद हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि देखो बाय सेल आते रहते हैं। ये वैसे बाय आया, थोड़ी देर 2-4 पॉइंट गए, फिर ये शॉर्ट सेल आ गया 666 पे जो कि 661 तक गया,
बट हमने क्या करना है, हमने इन ट्रेड्स को बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए ट्रेड करना, तो करिए, नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम तो बाद में लंच करके आराम से आके 130 140 पे ट्रेड लेंगे, और वो ट्रेड लेने के बाद देखिए यहां पर फिर इसने बाय दिया है अराउंड 155, और 669 पे इसने बाय दिया, 669 से जो हाई लगा है 676 का हाई लगा है, यानी कि करीबन करीबन 10 पॉइंट का ट्रेड इसने आपको 676 और 69 अराउंड 7-8 पॉइंट्स का जिंदल स्टील सॉरी जेएसडब्ल्यू स्टील ने यहां पे भी आपको ट्रेड दिया है। तो यानी कि ये 6-7 पॉइंट ये है, और सुबह 30 पॉइंट 37 पॉइंट्स आपको टोटल मिले हैं। ये आपको बहुत ही बढ़िया डायरेक्शन देता है। टाइमिंग की इंपॉर्टेंस हम आपको बताएंगे कब ट्रेड करना है, ये तो मैं आपको कल का ही दिखा रहा हूं, फ्राइडे का। और अगर मैं आपको थर्सडे का दिखाता हूं, पूरा वीक ही बढ़िया रहा है, एक भी दिन नेगेटिव नहीं रहा है। ये देखिए थर्सडे को हमने देखा कि पहले इसने जो है रेड कैंडल सुबह बनाई है, बट आपको मैंने जैसे कहा है कि हम 10-15-20 मिनट बाद आराम से ट्रेड लेंगे, मार्केट को सेटल होने दीजिए। और मार्केट सेटल होते ही फिर इसने बाय सिग्नल दिया है अराउंड 1024 के लेवल्स पे। 1024 से ट्रेंड लाइन थी 1030 की, जो कि इसने ब्रीच थोड़ी सी करके 1033-34 तक गया है, यानी कि करीबन 10 पॉइंट्स की मूवमेंट इसने आपको पहले बाय पे दी। फिर उसके बाद इसने सेल सिग्नल दिया है 11 बजे, करीबन 11:15 बजे 1024 पे, जो कि आपका 1024 वाला ट्रेड 12:10 पे खत्म हुआ, और लो लगाया 1104, यानी कि करीबन 1124 से 1104, 20 पॉइंट की मूवमेंट, 10 पॉइंट पहले दिए, 20 पॉइंट बाद में दिए। फिर उसके बाद हम 1:30 बजे के बाद ही देखेंगे इसको, उससे पहले नहीं देखते हैं। 1:30 बजे के बाद एक इसने बाय दिया, चलिए ये भी अच्छी केस स्टडी रहेगी। 140 पे एक बाय दिया 1112 पे, जिसका हाई केवल 1114 ही लगा, बट हमारी रेड कैंडल फॉर्म हो गई 1106 पे, यानी कि 12 और 6 पॉइंट के लॉस पे इसने आपको 1106 पे निकाल दिया, और आपने डबल शॉट मारा जिसका लो लगा 1095 का, यानी कि 10 पॉइंट ये मिल गए। तो 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ये दो पहले 10-10 पॉइंट 20 पॉइंट दिए, 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और फिर दोबारा 10 पॉइंट दिए, यानी कि करीबन 30 पॉइंट्स इसने आपको दिए हैं, नहीं 20 पॉइंट्स प्लस 10, 30 पॉइंट्स प्लस 10, 40 पॉइंट्स माइनस 6 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस। तो 34 पॉइंट्स आप रिचर थे। अब थर्सडे को भी 34 पॉइंट्स इन टाटा स्टील इज अराउंड 30,000 रुपीज। ये आप टाइम के हिसाब से फॉलो करते रहें, और मूवमेंट आती है, एक सडन मूवमेंट आती है, वो आपको पता लग जाता है। देखिए एक सडन मूवमेंट जब भी आएगी, कैंडल्स बनने की उसकी जो स्पीड है, उसकी जो लेंथ है, वो चेंज होगी। ये आप एक्सपीरियंस से सीखेंगे। तो ये आप जब इस चार्ट को बार बार देखेंगे, रोज देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कैसे होगा। अब देखिए ये सुबह इसने वेडनेसडे को सेल सिग्नल दिया है 1142 पे, बहुत ही बढ़िया डे था ये, मेरे पर्सनल ट्रेड थे इस पे। 1142 पे सेल दिया, और जिसका लो लगा था 1106 का, आई गेस, हाँ 36 पॉइंट का एक इसने मूवमेंट दिया। $36 पॉइंट्स का इसने ये सेल सिग्नल टाटा स्टील में दिया, और उसके बाद हमने ट्रेड नहीं लेनी है, आपको पता है। हम लोग उसके बाद 1:30 बजे 1:40 पे देखेंगे क्या ट्रेंड बन रहा है। कैंडल्स बहुत छोटी छोटी बन रही थी, कोई वॉल्यूम नहीं आ रहा था उन कैंडल्स में, कोई स्पीड नहीं थी। उसके बाद सडनली देखिए ये एक 2 बजकर सॉरी 3 बजे इसने ये 1124 पे सेल दे दिया। 3 बजे आपको सेल देता है, और उसके बाद ये गया है सर 1097, 1124 से 1097, 27 पॉइंट की मूवमेंट है ये, मार्केट क्लोज होने से, नहीं सॉरी मार्केट क्लोज होने उस दिन नहीं हुई थी। इसने सेल दिया था 1124 पे, और जिसका लो लगा था 1112, यानी कि 12 पॉइंट की मूवमेंट इसने आपको दो शाम को भी एक मूवमेंट दे दी। तो ये वेडनेसडे के ट्रेड्स हैं। कोई भी आप ट्रेड उठा के देख लेंगे, आपको ये दिखेगा ही, ये ऐसे ही उसमें देखिए, आप जेएसडब्ल्यू में भी देखिए वेडनेसडे को, थर्सडे को। देखिए थर्सडे को इसने सुबह अपने को पहले बाय सिग्नल दिया है, जो कि बाय दिया अराउंड 709 पे, और हाई लगा है 7112 का,
और उसके बाद एक अच्छा सेल सिग्नल दिया इसने 11 बजे, जो कि 709 पे ही दोबारा सेल दिया, जिसका लो लगा है 701, 8 पॉइंट का। 8 पॉइंट का मतलब है 1350 रुपए का लॉट है सर। ये 10,000 रुपए से भी ज्यादा का ट्रेड है। और फिर शाम को मार्केट क्लोजर के टाइम पे इसने दोबारा सेल सिग्नल दिया है 703 पे, और जिसका लो लगा था मार्केट क्लोजर से पहले 693, 10 पॉइंट की मूवमेंट यहां पर थी। तो टाटा स्टील है, जेएसडब्ल्यू है, इसमें बहुत स्ट्रांग मेरी ग्रिप है, और ये सॉफ्टवेयर की डिटेक्शन बहुत ही सॉलिड है। आप इसको देखकर ट्रेड करें। बहुत ही रेयर कोई दिन हो सकता है जो आपका लॉस हो, जिस दिन बहुत ही छोटी रेंज में ट्रेड हो रहा हो, 2-2, 4-4 पॉइंट में ही रह रहा हो, वो करीबन 3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में, 2 हफ्ते में एक बार आता है, अदरवाइज नहीं आता है। सिमिलरली बजाज फाइनेंस को हम देखते हैं 5 मिनट चार्ट में। हम प्योर इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, वी ऑल नो दैट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं और हम इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे। देखिए कल सुबह बजाज फाइनेंस ने भी सेल दिया है। कल ये मैंने चेतक को और चिराग को और भी कुछ ट्रेडर्स थे, उनको मैंने शॉर्ट कराया। इनफैक्ट मैंने ये 6071 के लेवल पे उनको कहा शॉर्ट करिए, और 607 पे उन पे हमारी रेड कैंडल्स थी, और ये टच करने आया था अपनी एवरेजेस को, मूविंग एवरेज लाइन को। 6071 से इसने लो लगाया है 5975 का, यानी कि 115-20 पॉइंट की मूवमेंट इसने आपको, 100 पॉइंट से ज्यादा की मूवमेंट इसने आपको दी, तकरीबन 100 पॉइंट की, सॉरी 100 पॉइंट्स की मूवमेंट इसने आपको दी, जो कि 12,500 रुपए का ट्रेड है। सुबह एक ट्रेड लेना है आपको, राइट डिटेक्शन पे, राइट टाइम पे, और उसके बाद देखिए थोड़ी देर शांत रहा। फिर हम लोगों ने डिसाइड यही करा था कि हम 1:50, 1:40, 1:30 बजे के बाद ट्रेड लेंगे, और करीबन 2 बजे इसने दोबारा बाय दिया है 6038 के लेवल्स पे। 6038 से इसने हाई बनाया है 6160 का, यानी कि 130 पॉइंट की मूवमेंट इसने आपको ये दे दी। इसका एक लॉट 125 का है, तो 15,000 रुपए का ट्रेड ये दे दिया आपको। 2 ट्रेड इसने फ्राइडे को आपको दे दिए। आपको बीच के टाइमिंग्स में ट्रेड ना देखना है, ना रुकना है, आप अपना जाइए, यू स्पेंड योर टाइम विद योर अदर वर्क, विद योर फैमिली। आप आराम से आइए, 1:30 बजे के बाद बहुत बढ़िया अच्छा वॉल्यूम आता है, बहुत डिटेक्शन होता है, अच्छा सॉफ्टवेयर आपको राइट ट्रेंड देगा, और आप ट्रेड करिए। आपको कोई ज्यादा ट्रेड लेने की जरूरत ही नहीं है, सारा दिन बैठे रहें और ट्रेड करते रहें, कोई कंपल्शन नहीं है इस चीज में। दिन में बहुत सारे ट्रेड आते रहेंगे, हम उनको फॉलो नहीं करेंगे, हम उनको नहीं देखेंगे। अब देखिए चॉपी मार्केट, हाँ थर्सडे बजाज फाइनेंस का काफी चॉपी डे रहा है। थर्सडे फाइनेंस का बहुत चॉपी डे था, फिर भी आप देखिए कि ट्रेड इसने काफी अच्छे दिए। सुबह का एक ट्रेड इसने बाय का दिया है, पहले 6100 के लेवल पे, 6100 से 6135 का हाई मारा है, तो 35 पॉइंट की मूवमेंट इसने वहां पर दे दी आपको सुबह के ट्रेड में। और फिर उसके बाद 1:30 बजे के बाद देखिए ये इसने सेल दिया है 150 पे, 150 पे इसने सेल दिया 6090 पे, 6090 से 6035, यानी कि करीबन 55 पॉइंट्स की मूवमेंट यहां पर भी दी। तो 30 पॉइंट्स की पहले दी, 55 पॉइंट्स की बाद में दी, 85 पॉइंट विच इज लाइक अराउंड मोर देन 10,000 रुपीज फ्रॉम बजाज फाइनेंस इटसेल्फ। तो ये दिन जो, जबकि मैं आपको ये डे बहुत चॉपी डे वाला बता रहा हूँ, ये बहुत ही चॉपी डे रहा है। इनफैक्ट वेडनेसडे और थर्सडे काफी चॉपी डे रहा, बट फिर भी इसने काफी अच्छे ट्रेड्स दिए। और वेडनेसडे को देखिए, वेडनेसडे को पहले इसने सेल सिग्नल दे दिया, सेल दिया है अराउंड 6173 के लेवल्स पे, 6170 के लेवल से सेल दिया, जो कि 6086, यानी कि 90 पॉइंट की मूवमेंट का सुबह इसने सेल दे दिया। 90 पॉइंट की मूवमेंट का सेल इसने सुबह दे दिया, जो कि करीबन 12,000 रुपए के प्रॉफिट है। और उसके बाद सारा दिन जो है मार्केट बहुत ही रेंज बाउंड रही है। 1:30 बजे भी कोई इसमें खास मूवमेंट आई नहीं है, 2 बजे के आसपास थोड़ी बहुत मूवमेंट आई, बट उसके बाद कोई खास मूवमेंट आया नहीं। आपका छोटा मोटा लॉस भी हो सकता है, जब भी रेंज में रहेगी मार्केट उस टाइम पे आपका लॉस भी हो सकता है। तो आप मेरी रिपोर्ट भी देखेंगे तो मैंने बजाज फाइनेंस में वेडनेसडे थर्सडे को ज्यादा प्रॉफिट दिखाया भी नहीं, और मैं खुद भी ट्रेड में था तो कोई ज्यादा प्रॉफिट कर भी नहीं पाया हूं। बट आप अदरवाइज बजाज फाइनेंस की मूवमेंट आप देखेंगे, बहुत दिनों में बहुत ही बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी मूवमेंट्स डिटेक्ट करके देता है। ये ट्यूसडे का ट्रेड है, ट्यूसडे को देखो इसने बाय दिया 6110 पे, 107 पे, और 107 से 6252 लगा है, अराउंड 140 पॉइंट्स की मूवमेंट इसने सुबह सुबह करके दिया आपको।
उसके पहले भी आप देखें, मंडे को भी देखिए अगर, तो मंडे को भी इसने बाय सिग्नल दिया ग्रीन कैंडल पे करीबन 6114-15 पे, और वहां से 6241 लगा है। तो मोर देन 130 पॉइंट्स की मूवमेंट इसने आपको दी है। उसके बाद सेल सिग्नल है, बट हम लोग नहीं लेंगे, फिर बाद के बीच के ट्रेड हम लेंगे ही नहीं, हम तो फिर 150 के बाद के ट्रेड लेंगे। अगर उसमें कोई गलत ट्रेड आएगा तो एक बार स्टॉप लॉस बुक करेंगे, नेक्स्ट ट्रेड लेंगे, दैट इज ऑल। बट कभी भी हमने सारा दिन ट्रेड करते ही नहीं रहना। सारा दिन बीच में जब मार्केट चॉपी होती है तो फेक सिग्नल्स जनरेट हो सकते हैं। और बीच में 2 दिन तो बहुत ही इंटरेस्टिंग निकले हैं लास्ट वीक, इस वीक में नहीं, जिसमें एक दिन तो मार्केट पूरा गिरती रही, तो ये सारा दिन रेड रहा है। द मोस्ट इंटरेस्टिंग इज, ये मैं बात कर रहा हूं 9th ऑफ जून की। 9th ऑफ जून को सारा दिन बजाज फाइनेंस रेड था, ये मैंने लास्ट वीक प्रेजेंटेशन पे भी दिखाया था, सारा दिन रेड था। और 10th जून को सारा दिन ग्रीन कैंडल थी। और उस दिन जिस दिन रेड था, सारा दिन बजाज फाइनेंस गिरा है, करीबन 5800 के लेवल से गिर के 6650 आया है। 150 पॉइंट की मूवमेंट रही है उस दिन, तो सारा दिन गिरता रहा है। और जिस दिन बाय का सिग्नल आया है उस दिन करीबन 5723 से 5723 से हाई लगा है 6115 का, यानी करीबन 350 पॉइंट की मूवमेंट आई है, 340 पॉइंट्स की मूवमेंट आई है तकरीबन उस दिन। तो एक भी कैंडल रेड नहीं है उस दिन, एक भी कैंडल ग्रीन नहीं थी। एटलीस्ट आप कभी भी अगेंस्ट दी कलर ट्रेड नहीं करेंगे। अगर कैंडल रेड है तो कभी बाय नहीं करेंगे, अगर कैंडल ग्रीन है तो कभी शॉर्ट सेल नहीं करेंगे। तो एटलीस्ट अगर आपने प्रॉफिट नहीं भी किया 350 पॉइंट का, ऑफकोर्स कोई भी नहीं कर सकता, मैंने भी नहीं किया, तो आप तो वही 100-150 पॉइंट का ही प्रॉफिट लेंगे, 100 पॉइंट का, 80 पॉइंट का, 120 पॉइंट का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के जितना मैक्सिमाइज कर सकेंगे वो कर लेंगे। बट आप एटलीस्ट शॉर्ट सेल नहीं कर रहे हैं, आप सेल करके लॉस नहीं कर रहे हैं, बिकॉज कोई भी कैंडल रेड नहीं बनी है, उधर कोई भी कैंडल ग्रीन नहीं बनी है। तो दैट इज द बेस्ट थिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर कि आपको गलत ट्रेंड पे नहीं डालेगा और गलत ट्रेंड पे जाने के लिए आपको रोकेगा गलत ट्रेंड पे। ऐसे ही आप श्रीराम वगैरह भी देख सकते हैं, बट श्रीराम और बजाज फिनसर्व थोड़े से, मैं आई कॉल देम वाइल्ड किड्स, आई कॉल देम वाइल्ड चाइल्ड, वाइल्ड चिल्ड्रन। तो ये थोड़े वाइल्ड होते हैं, इनको ट्रेड करने के लिए मैं थोड़ा सा रोकूंगा। बट मूवमेंट इनमें भी बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है मूवमेंट। बट फिर भी आई वुड से कि आप या तो इसमें, अब तो लॉट साइज भी इसका छोटा हो गया, पहले 800 का होता था, अब तो 400 का हो गया है श्रीराम में। आप देख सकते हैं फिनसर्व का अभी भी 125 का लॉट साइज है और मूवमेंट बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है। तो मैं इनिशियल ट्रेडर्स को, बिगिनर्स को नहीं बोलता हूँ, फिनसर्व को सजेस्ट करता नहीं हूँ कि आप फिनसर्व में ट्रेड करें।